गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम एक मेजर और माइनर दोनों प्रॉब्लम इसको कह सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ये कंसेप्ट बड़ा इजीली क्लियर हो जाता है और कुछ जो हमारे बच्चे हैं वो इस कंसेप्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए आज हम इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हैं। फर्स्ट जो कंसेप्ट है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज़ अ टेरेंसी ऑफ एन एटम। किसकी बात करते हैं हम? टेरेंसी किसकी? एक एटम की, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवलेंट बॉन्ड। देखिए ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसका। हर एटम, हमने कहा टेंडेंसी कि एक एटम की कितनी टेंडेंसी है, कितना अट्रैक्ट कर सकता है किसको? शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया है इन अ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आधा क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हो। तो हमने कहा कि कोई एटम उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसका एग्जांपल लेते हैं? आप लेते हो HCl का। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं कि ये जो क्लोरीन है, ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट करता है, कितना पुल लगाता है। सपोज इसकी जो टेंडेंसी है क्लोरीन की, वो क्या है? लार्जर है देन द हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर एक चार्ज आता है जिसको हम कहते हैं डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर एक चार्ज आता है डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी हम उसी को क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा। इट इज़ अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? रिलेटिव। हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं दो एटम्स के बीच में कंपेयर करते हैं। हम आइसोलेटेड एटम के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं स्टडी करते कि हम एक सिंगल, हम बोलेंगे कि सिर्फ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम इसको कंपेयर करेंगे विद अदर एटम तो ही हमें पता चलेगा। अब देखिए, क्या इसका कोई यूनिट होता है? नो, इट इज़ अ यूनिटलेस। हम नहीं लिखते ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर इलेक्ट्रॉन किलो जूल या मोल वगैरह। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सिर्फ टेंडेंसी है कि कितना इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है। समझ आया? तो देखिए कुछ फैक्टर जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है जिनका आपने यूज़ करना है। नंबर 1 इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही क्या होगी? कम। देखिए हमारे पास एक ये न्यूक्लियस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और एक ये न्यूक्लियस है जिसका साइज इतना बड़ा। और एक ही देखिए, अब ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू दिस। तो साइज जितना बड़ा है उतनी ही जो हमारी अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गई? कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम। नेक्स्ट हम चलते हैं किसके ऊपर? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा जितना कि क्या होंगे? प्रोटीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे किसके? न्यूक्लियर चार्ज की। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और आपको पता है कि अक्रॉस अ पीरियड आपका क्या इंक्रीज होता है? आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो आपकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी अक्रॉस अ पीरियड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो आगे चलिए, आगे चलते हैं। चार्ज ऑन कैटायन, कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ आ रहा? फॉर एग्जाम्पल आप Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में कंपेयर करें तो आपसे डायरेक्ट पूछे कि इनमें से किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो किसकी होगी? लार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो किसकी होगी। अगेन हम बात करते हैं चार्ज ऑन एनायन। अब यहाँ पर नेगेटिव भी तो हो सकता है। अगर हम बात करें चार्ज ऑन एनायन की, किसकी बात करें हम? चार्ज ऑन एनायन। देखिए जब चार्ज ऑन एनायन स्टडी करते हैं हम कहते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कितना प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली। फॉर एग्जाम्पल आपके पास N नेगेटिव है, N2 नेगेटिव है, N3 नेगेटिव। तो जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। दिस इज़ द ऑर्डर। समझ आ रहा है? और कई बार हम 11th में हो गए तो हमारे पास कौन सा फैक्टर आता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन यानी कि एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तभी तक हम सिंपल में बात करते हैं sp sp2 sp3। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास sp है उसके अंदर कितना एस करेक्टर है? 50।
एज ही आप sp2 में देखें कितना 33.3 एंड sp3 में कितना है 25। तो सबसे ज़्यादा जो आपका एस करेक्टर है वो sp में है, तो इसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा और इसकी कम। ये थी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम बात करें डाउन अ ग्रुप, अगर आप ग्रुप में देखते हैं तो क्या हो रहा है, डाउन अ ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज। और अक्रॉस ए पीरियड अभी मैंने बताया, यानी कि लेफ्ट टू राइट आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को समझिएगा ज़रा, इट इज़ द अमाउंट, what it is the amount of energy to required remove an electron। वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, ऑफ एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब है एक सिंगल एटम और ए न्यूट्रल गैसियस एटम टू इन्फिनिटी, यानी कि हम इन्फिनिटी तक निकालेंगे। लाइक हमारे पास एक मेटल थी, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसको हम नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो आपके पास जितनी एनर्जी रिमूव हुई, आपको जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, उसे हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया आइसोलेटेड, ऊपर मैंने वर्ड नहीं किया था आइसोलेटेड। क्लियर, आइसोलेटेड का मतलब है सिंगल एटम। समझ रहे, कंसेप्ट समझिए। लाइक मुझे बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एक पूरी क्लास में, तो मैंने एक पैकेट रख दिया बिस्किट का, अब मैंने बोला कि आप लोग बिस्किट उठाइए, तो आई कांट जज ना कि आप लोगों ने कितना बिस्किट उठाया है, कि किस बच्चे ने कितने बिस्किट उठाए हैं। बट अगर मैं आपको रोल नंबर वाइज बुलाऊं और मैं बोलूं कि आप बिस्किट उठाइए, तो आई कैन जज ना आपने कितना बिस्किट यहाँ से उठाया। दैट इज़ वाई वी से कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी यहाँ से लगानी पड़ी है। हमने बोला कि दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमने इसको एच से डिनोट किया। अब देखिए एच में भी नेगेटिव, एच में भी पॉजिटिव। अब एच अगर नेगेटिव है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एच अगर पॉजिटिव है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जो हम एनर्जी उसको दे रहे हैं, यानी एंडोथर्मिक। और हम यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं, तो आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वहाँ पर क्या होगा, एच ऑलवेज पॉजिटिव। कई बच्चों का कन्फ्यूजन होती है, मैम ये नेगेटिव क्यों आया है या पॉजिटिव क्यों आया, तो समझिए फर्स्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, आपकी पॉजिटिव। फिर हम देखिए कई बार आपको एक कंसेप्ट बड़ा आता है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसके बाद आपके पास एम नेगेटिव। जैसे जैसे आप फर्दर एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, उतना ही आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होता जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी आप लोगों की आयनाइजेशन एनर्जी। तो गोट इट। एक बार फैक्टर देख लेते हैं, फिर उसके बाद कंपेरिजन करते हैं। देखिए आपके पास फैक्टर विच अफेक्ट द आयनाइजेशन, जितना बड़ा साइज होगा डाउन द ग्रुप, यानी कि डाउन द ग्रुप आपका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीजेज। तो आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, एज वेल एज डिक्रीजेज, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। हेयर न्यूक्लियर चार्ज, तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की। बड़े सिंपल फैक्टर है। अब जो मेन फैक्टर आ रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो अब आप पढ़ रहे हैं, बार बार आपको फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़ाया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको समझाया गया कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी, या तो हाफ फिल या फिर फुली फिल्ड, यानी कि जितनी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही क्या होगा, डिफ़िकल्ट। दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही क्या होगी, हाई, या फिर हम बोल सकते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा, पी का कम, डी का और ज़्यादा। तो आइए हम एक बार, थोड़ा जो बच्चों को डाउट रह जाता है जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं, वहाँ पर यहाँ से मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप 15 एंड 16। देखिए ग्रुप 15 में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हम डायरेक्ट बोलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि कोई एटम कितना अट्रैक्ट करते हैं। अब लिखिए, आप जब बात करेंगे कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन हुआ ना ग्रुप 15, और ग्रुप 16 के एलिमेंट कौन होंगे, ऑक्सीजन और सल्फर। आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लीजिए, आपको कई बार इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी याद होनी चाहिए। इसकी कितनी होती है 2.1, इसकी कितनी होती है 2.5। तो जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि जब हम क्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं, आपका क्या इंक्रीज होता है, क्रॉस अ पीरियड आपका जो
न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज। और तो न्यूक्लियर चार्ज का हमें रिलेशन पता है, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट मीन्स, तो आपके यहाँ पर जब आप इस 15 ग्रुप से 16 ग्रुप की तरफ मूव करेंगे, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, क्या होगी, इंक्रीज। समझ आ रहा है। तो ऑक्सीजन जो हमारा पास है पूरी पीरियोडिक टेबल में, इट इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। गॉट इट। और अगर हम डाउन द ग्रुप बात करेंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। एक लास्ट फैक्टर जो आपका रहता है उसको हम स्टडी कर लेते हैं। क्या है आपके पास एक लास्ट फैक्टर, आपको कंपैरिजन करना है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एंड 16। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी अभी मैंने पढ़ा था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, क्लियर है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जब आप, यही हमारा क्या हो गया ग्रुप 15, ये हमारा ग्रुप 16। ग्रुप 15 के एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। हमने कहा जब हम क्रॉस दी पीरियड मूव कर रहे हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा। ओके गॉट इट। आपने कहा कि 16 एक्सपेक्टेड क्या थी, आपकी नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी ऑक्सीजन, बट ये ट्रेंड आपका फेल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड पास होता है वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर चलता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप इसकी लिखेंगे नाइट्रोजन की, यानी कि 2p3 2s2 1s2, कितने होगी 2p3, और जब आप इसके लिए लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p। अभी अभी मैंने बताया था कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था, और हमने बताया था अगर हाफ फील्ड या फुली फील्ड हुई तो वह सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, और जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस ग्रुप की है, 15 की। तो मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी कौन सी, हाफ फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 15 ग्रुप देन 16। देयरफॉर, तो जो आपके पास आपने लिखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी कौन से ग्रुप की, 15 ग्रुप की, एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 16 ग्रुप, क्या हो जाएगी आपकी, यानी कि जो ट्रेंड हमारा लेफ्ट टू राइट चल रहा था कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जानी चाहिए, यहाँ पर आपका ट्रेंड क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन। और यहाँ पर जो हमारी 15 ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी। बट अगर आपसे कोई पूछे यहीं पर कि ये 1 थी कि सेकेंड आयनाइजेशन ऑफ 15 ग्रुप इज स्मॉलर देन द सेकेंड आयनाइजेशन ऑफ 16 ग्रुप, बिकॉज देखिए जब आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो इसके अंदर 2p3 और यहाँ पर 2p2। अब हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसकी स्टेबल हो जाएगी, 16, यानी कि 16 ग्रुप के एलिमेंट की। ओके, होप सो आप लोगों को मेरा टॉपिक पसंद आया हो, आप लोगों के डाउट क्लियर हुए हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।